हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री मन्नारायण। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का नए ब्लॉग में। देखिए दोस्तों, हमारा घर का कितना कबाड़ा मचा हुआ है। ये सारा कबाड़ा अभी मचा हुआ है, मैं इसको सफाई करूंगी क्योंकि ये शाम का ब्लॉग है। शाम को मैं शूट कर रही हूँ और काफ़ी टाइम से मैंने एक भी लॉन्ग वीडियो भी नहीं लाई हूँ और ना ही तो मैं लाइव आई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जी गाँव चले गए थे, इसलिए मैंने ना लाइव आई ना लॉन्ग वीडियो लाई। और जो है आज मैं सोची थोड़ा सा वीडियो बना लिया जाए ताकि जो है आप लोग को लगे कि मैं कहीं गई ना हूँ। तो इसलिए जो मेरा भाई देखिए सोया हुआ था यहाँ पे और मैं उसको जगाई हूँ, फटाफट जग जा भाई। और उसके बाद वो गया बाहर दुकान पे, तो मैं फटाफट अपना जो भी काम है, पानी भी आ चुका है और जितना भी बेडशीट वगैरह जो भी फैला हुआ है सारा चीज़ निपटाऊंगी। और जो है क्या एक औरत को ना कभी भी चैन की सांस लेके नहीं बैठ सकते क्योंकि काम 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 हमेशा काम ही रहता है। कहते हैं ना कि एक गृहिणी ही अपने घर को, अपने पति को, अपने बच्चों को सही तरीके से हर औरत को जो है ना अपने बच्चों को संभालना आता है, अपने परिवार को संभालना आता है, अपने घर को किस तरह से मैनेज करके रखना है उसको आता है। लेकिन वही है ना, जब एक हस्बैंड के ऊपर चाहे बच्चों के ऊपर अगर आप जिम्मेदारी छोड़ दोगे तो वो इधर का सामान इधर, उधर का सामान उधर कर देंगे। उनको ये नहीं रहता कि कहाँ रखना है, क्या करना है, कैसे करना है, और वो फैला देंगे पूरा घर को। तो इसलिए जो ना एक औरत को ही पता होता है कि सामान हम कैसे रखेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे सामान को सहेज के रखेंगे। तो ये देखिए मेरे यहाँ पे पैर पोंछने वाला था नहीं तो मैंने पैर में ही पैर रगड़ के, और ये मेरा जो है ना बेड, तो ये दीवार में सटा हुआ है तो उसको ऊपर ही चढ़ के बेडशीट को सेट करना पड़ता है क्योंकि नीचे जो है ना जैसे कि बीच में रखा हो चारों तरफ घूम घूम के कर लो, ऐसा नहीं है, ये ऊपर ही चढ़ना पड़ता है। फिर ये देखिए मैं कम्बल उम्बल रखती हूँ नीचे भी, जैसे कि बेड पे दोनों लड़के सो जाते हैं तो दोनों, बड़ा बेटा मेरा छोटा बेटा सोते हैं तो मैं नीचे जैसे बिस्तर लगा के कभी, यानी कि कोई भी नीचे अपना बिस्तर लगा के सो सकते हैं। आइए फ्रिज में जो है जो सामान रखा था भाई दे रहा है सामान रखने के लिए तो मैं रख देती हूँ। और ये जितने भी कपड़े उपड़े जितने फैले थे, स्कूल ड्रेस, कल क्योंकि आज संडे का दिन था, कल सोमवार है तो कल जो है बच्चे स्कूल जाएंगे, तो जितने भी स्कूल ड्रेस वगैरह फैला हुआ था इधर उधर सारा मैंने अभी समेट के सबको रखा है अलमारी में। और कपड़े भी काफ़ी सारे धो के मैंने रखा था तो सारे कपड़े फैले हुए थे तो उनको भी मैं सब समेट के रख दूंगी क्योंकि जो है ना जब बच्चे नहाते हैं ना तो किन्हीं को पैंट ही नहीं मिलती, किन्हीं को कुछ नहीं मिलती, इसलिए दिमाग का ये देख रहे हैं मेरे अलमारी की क्या हालत है। मेरी बेटी कपड़े निकालती है ना ढंग से रखती नहीं है, पूरा फैला देती है। हर एक हफ्ता में अलमारी साफ करो फिर दूसरे हफ्ता फिर वही हालत हो जाती है अलमारी की। अलमारी को देखने के लायक नहीं रहता है क्योंकि कहाँ टी शर्ट है, कहाँ पैंट है, कहाँ क्या है, कुछ भी जल्दी नहीं मिलता। तो इसलिए जो है अब मैं फटाफट ये सारा सेट करूँ। आज मैं अलमारी नहीं करूँगी, बाकी कपड़े मैंने रख दिए हैं क्योंकि अलमारी अभी जब साफ करने लगे बहुत टाइम हो जाएगा क्योंकि 6 बज चुके हैं, 6 साढ़े 6 का शाम का टाइम हो चुका था। अभी मुझे बर्तन भी धोना है, सारा काम है पड़ा हुआ, काफ़ी सारा बर्तन भी है। और ये देख रहे हो ये हमारे किचन के स्लैब में आपको पराठा दिख रहा होगा, तो ये जो है पराठा बनाया था बच्चों ने, तो कल एकादशी था मेरी तो खाए नहीं किसी ने और ये पराठा रह गया। सुबह भी किसी ने चाय के साथ खा लेते तो चलो ख़त्म हो जाती, अब इसको मुझे गाय को देना पड़ेगा सारा पराठा। अब मैं फटाफट फटाफट अपनी जितना भी बर्तन वगैरह है सब मांज लेती हूँ फटाफट। और दूध रखा है फ्रिज में, तो चाय बनाने का तो मन कर रहा है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि चाय नहीं बना के भगवान को भोग लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने चाय वाय तो नहीं बनाई। पहले मैं सारा किचन विचन साफ करूँगी। इसलिए जो कहते हैं ना एक औरत के जो है ज़िंदगी में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, घर परिवार को संभालने के लिए बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है क्योंकि एक औरत ही जो होती है ना कि सब परिवार को लेके चले, जो दो बात बोल भी देते हैं ना, जैसे सास ससुर हो गया, ननद हो गया, देव कोई भी बोल देता है उसको लेके चलना पड़ता है क्योंकि उसको उसको पता होता है कि मुझे कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, कैसे किससे किस तरह से बात करना। काफ़ी जनों को नहीं रहता पता, जैसे कि मैं हूँ, मेरी माँ नहीं थी, बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई थी, कैसे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, कैसे शादी होने के बाद अपने ससुराल में रहना चाहिए, कैसे ससुर के सामने रहना चाहिए, किस तरह से बात करना चाहिए, ये सब चीज़ का मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। तो ये नॉलेज जो है ना उम्र के साथ साथ जब आदमी को कोई नॉलेज देने वाला नहीं होता ना तो समय उसको नॉलेज दे देती, तो वही हुआ मेरे साथ। समय जो है ना बहुत बड़ा बलवान है, समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ता चलता गया, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो उस तरह से सब आदमी जो भी अपना अपना आदमी जैसे कि है तो उसको सबका असली चेहरा सामने आ गया
कि कौन कैसा है, कौन अपना है, कौन पराया है। तो इसलिए कहते हैं ना कि समय के साथ और उम्र के साथ सब कुछ का ज्ञान हो जाता है। किसी भी आदमी हो या औरत हो या आदमी हो या कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो समय के साथ जो है ना सबको पता चल ही जाता है कि जीवन में कितने उतार चढ़ाव है। और ये कहते हैं ना कि आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास नहीं कीजिए। अगर आप आंख बंद करके विश्वास करोगे ना तो आपको वही आदमी आपको पीछे से धक्का मारेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा किसने मारा धक्का। तो इसलिए कहते हैं ना अपने आप को सुरक्षित रखो और सतर्क रहो, क्योंकि आजकल जो है ना अपने घर में ही भेड़िए छुपे रहते हैं। कब हमला करेंगे, कब क्या करेंगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए कहते हैं औरत हो या आदमी, सबको अपना पर्सनल बात भी किसी को नहीं बताना चाहिए दोस्तों। अपना पर्सनल बात बताने से क्या होता है, हम छोटे बन जाते हैं, छोटे कहलाते हैं कि देखो हम शेयर करने से आप तो शेयर कर दीजिएगा कि अपना समझ के कि चलो भाई अपना है, अपना घर के ही आदमी को अगर आप अपना दिल की बात शेयर कर देते हो कि चलो ऐसे कुछ भी बात हो, छोटी से बड़ी बात कुछ भी शेयर करते हो, तो वो आपको ना हल्के में ले लेता है। फिर आगे चल के ना फिर वही बात जो है ना आपके लिए बहुत भारी का रूप लेके आता है आपके सामने में। क्योंकि ये सब चीज़ का नॉलेज जो है ना किसी को भी अपना पर्सनल, आपके शादी से पहले क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई, आपने क्या किया, क्या नहीं किया, किसके बारे में आपने क्या सोचा, क्या नहीं सोचा, कुछ भी मत बताइए। क्योंकि आप जो है नए घर में जा रहे हो, नए घर में नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को शुरुआत कीजिए। और पिछली बातों को भूल के जो भी अपनी बातें हैं, अपने माँ बाप के आपके माँ बाप कैसे हैं, आपके भाई बहन कैसे हैं, आपके रिश्तेदार कैसे हैं, कुछ भी आप शेयर मत कीजिए अपने ससुराल में जाके। क्योंकि आपको फिर वही सब जो है जब भी कोई बात होगी ना तो फिर आपको वही सब बात सुनना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ का नॉलेज जब मेरी शादी हुई उसके बाद धीरे धीरे मेरे 2 से 1 से 2 से 3 बच्चे हुए। और उसके बाद जो है उसके बाद मुझे थोड़ी ज्ञान, थोड़ी नॉलेज आने लगी है। सबसे बड़ा जो है ना, मैं कहती हूँ ना कि एक बच्चे के लिए सबसे पहला गुरु उसके माता पिता होते हैं, और दूसरा गुरु उसके जो हाई स्कूल पढ़ने जाते हैं वो होते हैं, तीसरा गुरु तो होते ही हैं जो हम गुरु जिसको बनाते हैं, चौथा गुरु जब हम सास ससुर के घर आते हैं, अपने पति के पास आते हैं तो होते हैं। तो मेरा जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गुरु नहीं है, मेरा सिर्फ एक गुरु है। क्योंकि मैंने मोबाइल से जो है बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि जब अगर मैं सोचती हूँ कि अगर ये मोबाइल पहले आ गया होता मेरे हाथ में तो मुझे बहुत शादी से पहले जो है मुझे बहुत चीज़ों की नॉलेज हो गई होती, बहुत चीज़ें बोलने का तरीका सीख गई होती, यानी कि बहुत सारी बातें हैं। ये चलो कोई बात नहीं, बहुत देर की बाद ही मोबाइल मेरे पास आया, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सीखी मैंने मोबाइल से, किस तरह से कैसे बात करना है, किसको क्या बोलना है, कैसे, यानी कि मुझे कुछ भी चीज़ का उतना नॉलेज नहीं था बात करने का, किस तरह से बात करना है। ये देखिए मेरे टाइल्स वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। ये हर एक हफ्ता गंदे हो जाते हैं क्योंकि यहाँ बर्तन धोती हूँ ना बैठ के, तो ये टाइल्स ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। फिर इसको बार बार साफ करना पड़ता है अच्छी तरीके से। और आप बर्तन धोइए तो छींटा पड़ता ही है। इधर भी आटा चावल का डब्बा रखा रहता है मेरा, उधर भी छींटा थोड़ा बहुत पड़ ही जाता है, उधर भी सफाई। तो हम कहाँ थे, ये देखो मेरा बेटा आया, इधर से उधर भाग रहा है कैमरे के पास। इसलिए अपना पर्सनल बातें किसी को मत बताइए दोस्तों, कोई भी बातें अपना शेयर मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि आपको वो हावी करेगा, फिर आपके ऊपर जो है ना बोझ बनेगा वो। और अच्छी तरीके से रहिए, अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरुआत कीजिए। आइए देखिए मैं भी पूरा अच्छी तरीके से सफाई करने के बाद जो है वाइपर लगाऊंगी। यहाँ पे जो है ना जहाँ मैं बर्तन धोती हूँ, यहाँ पे पूरा ज़मीन खुदरा हो गया है, यानी कि पूरा जब मैं बर्तन धोती हूँ तो अच्छी तरीके से साफ नहीं होता, उसको रगड़ना पड़ता ब्रश से, फिर सही तरीके से साफ होता है। और मैंने अपना पानी भी भर ही लिया, पीने वाला जितना भी डब्बा उब्बा था, बोतल था, सारा खाली था, तो सब कुछ भर उड़ के फिर मैं पोछा की तैयारी करूँगी। क्योंकि घर में ना बहुत बाल हो गया, पूरा घर मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं कि पूरा घर में बाल दिखेगा। लेटी भी रहूँगी ना तो तकिए में बाल, फिर हाथों में बाल, यानी कि सब जगह बाल, पता नहीं मैं क्या करूँ। इतने घने थे मेरे बाल, इतने घने थे कि इतना बड़ा खोपा जूड़ा होता था यहाँ पे, अब मेरा पीछे से बिल्कुल नहीं दिखता था, इतना बड़ा जूड़ा होता था, सारे बाल झड़ चुके दोस्तों। मैंने कितने शैम्पूल महंगे इस्तेमाल कर लिए, सब कोई असर नहीं हो रहा इस बालों को। तो हम कहाँ पे थे, जिस टॉपिक में थे,
बहुत तेज की नींद आ रही है दोस्तों, क्योंकि रात हो चुका, 12 बज चुका है। 12 बजे मैं एडिटिंग कर रही हूँ ये वीडियो को। और ये मेरा बेटा देखिए क्या रखने के लिए आया अलमारी में। मैं कहा जल्दी से निकल जा, पोछा लगाना है फटाफट। अब मेरी बेटी उधर छोला, जैसे कि सुबह मैंने जो वाइट छोले होते ना, तो वो भिगोई थी, उसके आधे आधे जो है छोला बनाया, छोला चावल, और आधा बचा के रख लिया था थोड़ा सा, तो उसका चाट बनाने के लिए। तो अभी मेरी बेटी उसी की तैयारी करेगी, क्योंकि मैं अभी पोछा लगा लूँ, फिर फटाफट वो अपना जो भी कटिंग वगैरह है, प्याज वगैरह जो भी है, टमाटर लहसुन सॉरी टमाटर और खीरा, मूली, मिर्ची, नींबू जो भी है अपना काट कूट के उधर वो तैयारी करेगी। फिर मैं पोछा वोछा लगा के हाथ पैर धो के, और उधर मैंने मशीन में कपड़े भी लगा दिए हैं धुलने के लिए, तब तक वो धुल जाएगा। उसके बाद मैं इधर चाट वगैरह खा के और उसके बाद जो है कपड़े थंगाने जाऊंगी। तो इसलिए कहते हैं ना दोस्तों, औरत का काम कभी खत्म नहीं होता, काम चलता ही रहता, पूरा दिन काम करते रहो, काम खत्म हो नहीं होगा। कैसा लगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉग है, और बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और आपके कमेंट से ही मुझे बहुत सपोर्ट का मिलेगा। आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके शेयर से। जो भी नए हमारे इस चैनल में जुड़िएगा, ज़रूर शेयर के सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, कैसा अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, आप ये भी ज़रूर बताइएगा। तो इसलिए ना मैं सारा बाल को ना हाथ से साइड कर रही हूँ, क्योंकि बाल इतने ज़्यादा है ना, आपसे मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रही हूँ। ये मेरी बेटी है, वो अभी नहाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सांझ देना ना उसको, दिया जलाना। ये फाइनली देखो मेरा घर सफाई कर ली हूँ मैंने। ये देखिए कैसा दिख रहा है, क्योंकि छोटा सा एक ही कमरा में है, पूजा रूम, बेडरूम, किचन, सब चीज़ एक ही कमरे में है। तो ये मैं अब सारा काम निपटा के मैं खड़ी हुई, अब मैं जा रही, ये तैयारी कर चुकी है, क्योंकि वो नहाने जा रही थी, नहा धो के आके फिर जाके काटने के लिए बैठी, और फिर सारा चीज़ काट उठ के देखिए नींबू काटने की तैयारी कर रही है। सारा काट के फिर मैं इसको मिलाऊंगी, टेस्ट करूंगी कि कैसा बना है। और अच्छा लगता है, क्योंकि जो है ना, चना को चटपटा बना के कहते नहीं है, 12 मसाला 13 स्वाद। एक हमारे गांव में आता है एक झालमुड़ी बेचने वाला, तो वो ना उसका डायलॉग होता है 12 मसाला 13 स्वाद। तभी सारे आदमी एकदम आ जाते हैं दौड़ के लेने के लिए। देखिए कितना अच्छा और कितना टेस्टी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।